आज की इस वीडियो में हम आपकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करवाएंगे, आपकी हैंडराइटिंग को मज़ीद बेहतर करेंगे, जिसकी मदद से आप बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड में हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है, इसलिए हम आपकी हैंडराइटिंग को बोर्ड के पेपर से पहले इम्प्रूव भी करवाएंगे और बहुत अच्छा बनाएंगे, जिसकी मदद से इंशाल्लाह से आप हाईएस्ट मार्क्स गेन करेंगे और हमें दुआएं देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेसन में हम जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पिछली जो वीडियोस थी उनमें हमने कैपिटल लेटर्स से प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले तो आप देखें कि हम आपको रिज़ल्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, एप्पल, बनाना, केट और डॉग। तो डिफरेंट तरीके हैं इनको लिखने का। मकसद आपको ये था कि आपको दिखाया जाए कि जब इन लेटर्स को हम ज्वाइन करते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, तो हमारे पास किस तरह के लेटर्स बनते हैं, किस तरह का वर्ड बनता है और क्या लुक आती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन 4 वर्ड लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ए, बी, सी और डी की। क्योंकि जितने भी कैपिटल लेटर्स थे उनकी हमने प्रैक्टिस पिछली लेसन्स में कर ली है। आज के इस लेसन में हम इन चारों की प्रैक्टिस करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम आज की वीडियो में ये वाला मार्कर यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास ये कट मार्कर है तो वेल एंड गुड, आप इससे प्रैक्टिस करें। और अगर ये मार्कर नहीं है तो आप किसी भी कट मार्कर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपको मार्कर की डायरेक्शन दिखाई जा रही है कि हम इंग्लिश कैलीग्राफी करते वक्त मार्कर की डायरेक्शन क्या रखेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि मार्कर की जो टिप होगी उसको आपने राइट साइड पे रखना है। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अपने माइंड में ये बात रखें, क्योंकि इसको और इस पॉइंट को मैं कई मरतबा रिपीट कर चुकी हूँ, तो आपने इसको भूलना नहीं है। हमेशा मार्कर की डायरेक्शन पर फोकस करना है, क्योंकि अगर मार्कर की डायरेक्शन चेंज हुई, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से ना हुई, उसकी जो टिप है वो राइट साइड पे ना हुई, तो आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2026 का न्यू एक मेथड है। पहले आपने जितने भी कोर्सेज देखे होंगे उसमें आपने ये सीखा होगा कि मार्कर की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए, यानी कि मार्कर की जो टिप है उसको लेफ़्ट साइड पे रखना है। लेकिन आज के ये जो 2026 का न्यू कोर्स है उसमें हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। उसमें हम बल्कि जो टिप है उसको राइट साइड पे रखेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने मार्कर को कट किया है 80 और 20 की डिस्टेंस से। आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं और आपको जूम करके भी दिखाया जा रहा है ताकि आप क्लियर देखें, आपको कोई मसला ना हो। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने मार्कर को इस तरह से कट करना है। ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप कट करें या ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने मार्कर को कट किया है 80 और 20 की डिस्टेंस से, ताकि आपको बताया जाए कि मार्कर को कट करके भी हम कैलीग्राफी ईज़िली कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगे, अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप कट करें 80 और 20 की डिस्टेंस से। और आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि आपने जो टिप है, टिप से जो 80 डिस्टेंस रखना है टिप की साइड पर, और जो मोटाई की साइड है उस पर आपने 20 का डिस्टेंस रख के काटना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस मार्कर से प्रैक्टिस करेंगे जो कि कट ना हो, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और आप फिर देख सकें, आप फिर अपनी मर्ज़ी कर सकें कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है स्टाइल ज़्यादा, तो आप फिर उस तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कट मार्कर से नहीं करेंगे। कट मार्कर का मतलब है कि उसको 80 और 20 की डिस्टेंस से नहीं काटेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखें, सबसे पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्मॉल ए की, जो कि फर्स्ट लेटर है आज के इस लेसन का, जिसमें हम इन 4 लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल ए की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लेटर्स को किस तरह सीखते हैं, उनको स्टेप में डिवाइड करते हैं और फिर इजीली उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं और इजीली लेटर हम लिख लेते हैं। तो आज भी हम इसी तरह करेंगे। कैपिटल ए को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, वो 3 स्टेप हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और जब उन 3 स्टेप्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ईज़िली स्मॉल ए लिख के आ जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले स्टेप में हमने मार्कर की टिप को यूज़ किया है, हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मार्कर को यूज़ किया, तो आप भी इसी तरह से करें। और फिर देखें, सेकंड जो स्टेप है, आपको दिखाया जा रहा है कि आपने मार्कर की मोटाई को यूज़ करना है, लेकिन स्ट्रेट नहीं करना। देखिए, क्रॉस मैंने छोटा सा लगाया है कि आपने मार्कर की मोटाई यूज़ करनी है, लेकिन थोड़ा सा कर्व करना है। देख सकते हैं, जो मैंने स्ट्रेट लाइन मार्कर की मोटाई से ड्रॉ की थी, आपने उस तरह से नहीं करना, बल्कि आपने मार्कर की मोटाई को यूज़ करते हुए छोटी सा कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो पहला स्टेप में हमने क्या करना था, मार्कर की टिप को यूज़ किया राइट से लेफ़्ट की तरफ। फिर अब हम मार्कर की मोटाई को यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कर्व करना है, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी बल्कि कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी मार्कर की मोटाई की मदद से। और अब इसी तरह हम थर्ड जो स्टेप है उसमें हम इस मार्कर की टिप और मोटाई दोनों को यूज़ करेंगे। किस तरह से आप खुद देखें कि सबसे पहले हमने मार्कर की टिप को यूज़ किया, फिर जो सेकंड स्टेप था मोटाई वाला उसको हमने यूज़ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स लिखवाने का मकसद ये है कि आप जब मार्कर को रोटेट करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे कि हमें मार्कर को रोटेट करना नहीं आ रहा, हम मार्कर को किस तरह रोटेट करें। तो इसका आंसर ये है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कब प्रैक्टिस करें और कौन से लेटर्स की प्रैक्टिस करें जिसमें मार्कर की टिप और मोटाई दोनों यूज़ हो रही हैं। आप देखें इस थर्ड स्टेप में हम टिप भी यूज़ कर रहे हैं, मोटाई भी यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। तो ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट स्टेप है। इसकी मदद से आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, मार्कर को होल्ड भी कर सकते हैं और मार्कर को होल्ड करने की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। पिछली एक वीडियो में मैंने ये कंप्लीट चीज़ें डिटेल से समझाई हैं, तो काइंडली आप जाएं और वो वीडियो लाजमी देखें। स्टूडेंट्स देखें, अब हम स्मॉल ए जो है वो लिखेंगे इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो आप देख सकते हैं जब हमने इन तीनों स्टेप्स को कंबाइनली लिखा तो हमारे पास स्मॉल ए लिख के आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया, सेकंड किया और लास्ट में जब थर्ड अप्लाई किया, तो आप ख़ुद देख सकते हैं कि हमारे पास इजीली स्मॉल ए लिख के आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस करेंगे स्मॉल बी की। आप ख़ुद देखें, हमने पहले मार्कर की टिप यूज़ की, फिर मोटाई यूज़ की और लास्ट में फिर से मार्कर की टिप को यूज़ करके आगे से थोड़ा सा कर्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कर्व करने का यानी कि थोड़ा सा मोड़ने का मकसद ये है कि ये जो हैंड राइटिंग है ये जॉइनिंग राइटिंग में बड़ी अच्छी लगती है। इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट वर्ड लिखेंगे इससे तो ये अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम इस हैंड राइटिंग को जॉइनिंग में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द हेडिंग। जब हम हेडिंग दें तो उसको जॉइनिंग वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, तो अब बी लिखने का मकसद ये है कि इजीली कोई और जो लेटर्स हैं वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए। तो मकसद ये है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप था उसमें हमने मार्कर की टिप को यूज़ किया है। ये बहुत इजी स्टेप था जो कि पहले भी हम कई मरतबा से सीख चुके हैं। और देख सकते हैं जो सेकंड स्टेप है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मार्कर की मोटाई को यूज़ कर रहे हैं और मोटाई को यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अप टू डाउन आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स आपने ये माइंड में रखना है, जब आप मार्कर की मोटाई को यूज़ करें तो आपने कोशिश ये करनी है कि मार्कर का जितना भी एरिया है, मोटाई का जो जितना भी एरिया है वो सारा पेज को टच करे। अगर इस तरह से होगा तो आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें क्लियरनेस आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो स्टेप्स हमने कर लिए हैं, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, थर्ड भी बहुत इजी है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मार्कर की टिप को यूज़ कर रहे हैं और टिप को यूज़ करते हुए यू लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और आगे थोड़ा सा कर्व करें। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमने सिर्फ और सिर्फ टिप को यूज़ किया, यू लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ की और आगे से थोड़ा सा उसको कर्व कर लिया। स्टूडेंट्स, अब जब हम इन तीनों स्टेप्स को कंबाइनली लिखेंगे तो हमारे पास इजीली स्मॉल बी लिख के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स का मकसद ये है कि ताकि आपको कोई मसला ना हो जब आप कोई लेटर्स लिखें, जब आप लेटर को मिला के लिखें और वर्ड जब बनाएं तो आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये स्टेप्स इतने इजी हैं जिनकी आप अगर एक दो मरतबा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली कोई भी लेटर लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप खुद देख सकते हैं कि हमने इन तीनों स्टेप्स को लिखा, फिर जब इन तीनों स्टेप्स की प्रैक्टिस के बाद जब हमने इनको कंबाइनली लिखा तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल बी लिख के आ गया है। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे आपको मैं बार बार स्मॉल बी लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई स्टेप्स जो मुश्किल लग रहा हो वो आपके लिए आसान हो जाए और आप देखेंगे किस तरह से स्मॉल बी हम
लिखते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम मार्कर को रोटेट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को लिखवाने का मकसद ही यही है कि आप इजीली मार्कर को रोटेट कर सकें। क्योंकि आप देखिए मैं मार्कर को यहाँ पे रोटेट करती हूँ, जब कोई भी लेटर लिखती हूँ ना तो मार्कर रोटेट होता है। तो स्टूडेंट्स ये रोटेट कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की, इन स्टेप्स को फॉलो किया जो हमने बताया, तो आप इजीली इन जो मार्कर को रोटेट कर सकते हैं और मार्कर को होल्ड कर सकते हैं। तो अब आप देखिए हम स्मॉल सी लिख रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिखने हैं। आप देखें सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमने मार्कर की टिप को यूज़ किया। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब सेकंड स्टेप है उसमें आप स्टूडेंट्स आप देखें कि ऊपर जब हमने स्मॉल ए की प्रैक्टिस की थी ना, तो ये भी उसी तरीके से है, लेकिन एंड में जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी वो आपने सिर्फ ड्रॉ नहीं करनी, और बिल्कुल ये एक ही तरह है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये भी होपफुली आप लोगों के लिए ईजी होगा, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल ए की तरह है। तो इसलिए आप खुद चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट कि जब हमने पहले तो स्टेप में हमने मार्कर की टिप को यूज़ किया और सेकंड में मार्कर की टिप मोटाई और फिर टिप को यूज़ किया, तो आप खुद रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि कितना इजी हो चुका है आप लोगों के लिए। तो जब हम इन दोनों स्टेप्स को कंबाइनली लिखेंगे तो हमारे पास इजीली स्मॉल सी लिख के आ जाएगा, और आप जब इन स्टेप्स की प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपका जो मार्कर है वो रोटेट करेगा, क्योंकि आपका जो हाथ है वो मार्कर के साथ यूज्ड हो जाएगा और आप इजीली उसको होल्ड कर पाएंगे और रोटेट कर पाएंगे। तो आप खुद रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि हमने जब फर्स्ट और सेकंड स्टेप को कंबाइन किया तो हमारे पास आ चुका है स्मॉल सी। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हम लोग स्मॉल सी, आप थर्ड नंबर पे देखें ये जो स्मॉल सी मैंने लिखा है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और पीछे से जो डिज़ाइन थोड़ा सा मैंने डाल के उसको कंबाइनली लिखा है तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। ये स्टेप्स हैं, ये डिफरेंट तरीके आपको दिखाए हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरह से प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस करेंगे स्मॉल डी की। अब देखिए अगर आपने स्मॉल ए की प्रैक्टिस ठीक तरीके से की ना स्टूडेंट्स, तो आप इजीली हर स्मॉल लेटर को लिख सकते हैं। तो आप देखें अभी जो स्मॉल डी में लिख रही हूँ ना, तो इसमें भी जो स्मॉल ए है वो यूज़ हो रहा है। किस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, देखें कि हमने सबसे पहले स्मॉल ए लिखा, देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप हैं कि दो स्टेप हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। इन दो स्टेप्स को जब आप कंबाइनली लिखेंगे तो हमारे पास जो स्मॉल डी है वो लिख के आ जाएगा। तो पहला स्टेप जो स्टूडेंट्स ये है कि आपने जो स्मॉल ए है उसकी प्रैक्टिस करनी है, 3-4 मरतबा उसको लिखना है, देख सकते हैं जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर सेकंड स्टेप बहुत इजी है, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी मार्कर की मोटाई को यूज़ करते हुए। तो देखिए आप जब हमने इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन किया और थोड़ा सा मार्कर की टिप मैंने यूज़ की, तो देख सकते हैं इजीली हमारे पास स्मॉल डी लिख के आ गया है। और ये बहुत इजी स्टेप है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है, इसलिए जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद चेक करेंगे कि आपको फ़ौरन ये लिखना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्मॉल डी भी कितना इजी कर लिया आप लोगों के लिए। आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसकी जो स्पीड इंक्रीज़ हो जाए और मार्कर को होल्ड करना भी आप सीख जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट। तो आज के इस लेसन में हमने ये 4 लेटर्स सीखे हैं। अब इन 4 लेटर्स की मदद से हम एक वर्ड बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला तो हम लिखेंगे एप्पल, क्योंकि ए हमने सीखा स्मॉल ए ना, तो स्मॉल ए को यूज़ करते हुए मैं एप्पल लिख रही हूँ। इसी तरीके से अब हम स्मॉल बी को लिखते हुए कोई वर्ड बनाएंगे, जो कि है वर्ड बनाना। तो आप देखें स्टूडेंट्स, जब इन्हीं लेटर्स को जिनकी हमने प्रैक्टिस की उनको जब इकट्ठा लिखेंगे तो इजीली हम एक वर्ड बना सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले तो ये होता है कि वर्ड को लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो ये कैपिटल में इसलिए नहीं लिख रही ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो स्मॉल लेटर्स आज हमने सीखे हैं उनको आप वर्ड में किस तरह यूज़ करेंगे और क्या लुक आएगी,
कहने का मतलब मेरा ये है। अब देखिए अगर मैं डी को कैपिटल डी लिखती हूँ, क्योंकि हमने पिछली लेसन में प्रैक्टिस की हुई है इस डी की, तो ये इस तरह का रिज़ल्ट आता है। लेकिन इधर स्मॉल डी तो यूज़ नहीं हो रहा, जो कि आज के इस लेसन में हमने सीखा है, तो इसलिए मैं आपको साथ में लिख के दिखा रही हूँ कि स्मॉल डी को यूज़ करके मैंने डॉग लिखा। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जब आप इस हैंड राइटिंग को बोर्ड में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप हाईएस्ट मार्क्स गेन करेंगे, ये मैं आपसे कह रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, जितने भी नेक्स्ट जितने स्मॉल लेटर्स रहते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊंगी कि आपने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स का पेपर जो है और जितने भी साइंस सब्जेक्ट के पेपर हैं उनको आपने अटैम्प्ट किस तरह से करना है और हाईएस्ट मार्क्स किस तरह गेन करेंगे, क्योंकि अटैम्प्टेशन बहुत मैटर करती है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।